यह है मुकेश साहनी, जो कि जिनका एक ही टारगेट है कि बिहार में किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है। यानी कि इनका टारगेट नीतीश कुमार नहीं है, इनका टारगेट है बीजेपी। और इनका बराबर जो कि स्टेटमेंट आ रहा है उसमें इनका बीजेपी का ही नाम बताया जा रहा है। लेकिन बता दूं एक सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश साहनी का कहना है कि मैं बनूंगा बिहार का उप मुख्यमंत्री। और अभी हाल ही में इनका जो स्टेटमेंट आया है कि महागठबंधन थोड़ा बीमार चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, दिल्ली में होगा इसका इलाज। यानी कि जो महागठबंधन में बहुत सारी पार्टियां जो जुड़ी हुई है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के काफी समस्या चल रही है और इसका जो इलाज होगा वो दिल्ली में होगा। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथन जारी है। आरजेडी प्रमुख यानी कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में लालू और तेजस्वी की सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों का 101 और 101 सीटों का पे चुनाव लड़ेगी। तो चिराग पासवान यानी कि एलजेपी 29 सीटों पे और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी 6-6 सीट पे चुनाव लड़ेगी। इस बीच महागठबंधन से नाराज चल रहे मुकेश साहनी ने बड़ा बयान दिया है। देखिए मुकेश साहनी जो है वो अभी महागठबंधन से सीटों के शेयरिंग को लेकर के नाराज चल रहे हैं और एनडीए में सीटों का जो ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बीच महागठबंधन से नाराज चल रहे विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा कि इलाज के लिए दिल्ली जा रहा हूं, वहां से लौटकर हाल बताऊंगा। साहनी ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा कि आप जो पूछ रहे हैं, हाँ ये बात सही है कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है यानी कि बीमार हो चुका है और मैं उसी का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। और वहां से जब पार्टी लौटेगी यानी कि जो आरजेडी पार्टी लौटेगी और साहनी लौटेंगे तो फिर स्वस्थ होकर लौटूंगा तो आपको आगे का डिटेल बताऊंगा।